गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर चल रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने आपका राजस्थान का भूगोल है वो लगभग टॉपिक हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो सेकंड पेपर है आपका। और जो आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पेपर आपका भौतिक भूगोल, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, इनके बारे में बता दिया था। उसके बाद में अपना चट्टान का टॉपिक है कंप्लीट कराया, पृथ्वी की उत्पत्ति है, उसके अंदर आपका रासायनिक संगठन है या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्विस का सिद्धांत है। ये सारी चर्चाएं अपने भौतिक भूगोल में हो चुकी हैं। तो भौतिक भूगोल के अंदर अगर अपन अगला टॉपिक अगर चर्चा करते हैं तो आज अपना नया टॉपिक है अपक्षय का, वेदरिंग, जिसे कहते हैं अपक्षय वेदरिंग। देखो, अपक्षय है वो क्या है? अपक्षय है, अपर्दन है, ये आप लोगों ने 12th में 11th के अंदर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। अपक्षय अपर्दन क्या होता है? तो अपक्षय के लिए कहा जाता है कि आपकी भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, लगभग जब चट्टानें होती हैं टूटकर अपने ही स्थान पर क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, लगभग उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। यह साधारण अर्थों में कह सकते हैं अपक्षय है वो क्या है। तो अपक्षय के लिए कहते हैं कि चट्टानों का टूटना या उनका बिखरना ही क्या है, आपका अपक्षय है। अब देखो, अपक्षय और अपर्दन दो अर्थ होते हैं, दो शब्द हैं अपक्षय और अपर्दन, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है अनाच्छादन। अनाच्छादन की क्रिया है वो आपकी अपर्दन और अपक्षय के द्वारा होती है, जिसके अंदर देखो आपका अपक्षय का अर्थ अगर माना जाए, अपक्षय क्या है? तो अपक्षय के लिए मैं आप लोगों को बताती हूं, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाना आपका क्या है? अपक्षय है। ठीक है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाना, वो ही क्रिया क्या है आपकी अपक्षय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर चट्टानों के अंदर क्या है आपकी अनाच्छादन की क्रिया, अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। देखो, आपका जब चट्टानें क्या होती हैं, एक शब्द अपक्षय के अंदर क्या है आपका अपर्दन और अपक्षय। देखो, पहले तो आप अपर्दन अपक्षय है उसको समझ लीजिए, उसके बाद आपका आता है अपर्दन। दो शब्द हैं जो आपको क्या है याद रखने हैं। अपर्दन क्या है? जब चट्टानें क्या होती हैं, भौतिक या रासायनिक कारणों के द्वारा क्या हो जाती है, टूटकर बिखर जाती हैं अपने ही स्थान पर, तो वो क्या है आपका अपक्षय है। और जब चट्टानें क्या हो जाती है किसी कारण, चाहे वो क्या है नदी, हिमनद या हिमानी वायु, इन सब के कारण क्या होती हैं, चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती हैं, वो बहकर, उड़कर या किसी भी तरीके से क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। यानी अपक्षय तो क्या है, जब चट्टानें आपकी टूटी और उसी स्थान पर टूटकर बिखर गई। जैसे मैं आपको एक चट्टान बताती हूँ, जैसे ये कोई चट्टान है और इसके ऊपर भौतिक अपक्षय के अंदर, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, सूर्य की किरणें जब गिरती हैं आपके धरातल के ऊपर, तो कोई भी चट्टानी भाग एक होता है। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ भौतिक अपक्षय का।
तो इसके अंदर क्या होता है, जब चट्टानी भाग जो होता है वो क्या होता है, भौतिक अपक्षय, यानी कि सूर्य का जब ताप धरातल के ऊपर पहुंचता है तो उसके अंदर क्या होता है, जब सूर्य का ताप पहुंचता है तो धीरे धीरे ये जो चट्टान होती है ये गर्म होने लग जाती है, और गर्म होने और उसके बाद में जैसे ही सूर्य का अस्त हो जाना है, रात जब होती है, तो फिर इसके अंदर क्या हो जाता है, वो ताप तो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये ठंडी होने लग जाती है। तो गर्म और ठंडे इस तरीके से रोज यही क्रिया चलती रहती है बहुत लंबे समय, ऐसे नहीं 2-4 दिन के अंदर पहाड़ी भाग है, चट्टान है, वो टूट जाता है, ऐसे नहीं होता है, बहुत सालों लंबा समय मांगता है, लंबे समय के अंदर ये क्रिया है वो होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चट्टानी भाग जो होता है वो क्या है, आपका गर्म और ठंडा दोनों क्रियाएं होती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण गर्म होगा, कोई भी वस्तु होती है तो वो क्या है, लगभग आपकी गर्म होगी, ठोस अवस्था के अंदर होती है तो वो क्या होगी, फैलती है, और जैसे ही वो क्या होने लग जाती है, ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो ऐसे ही क्या है, चट्टानी भागों के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है कि जब गर्म होती है चट्टान तो क्या है, फैलती है, और जैसे ही वो ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इस तरीके से ये क्रिया लगातार चलती है तो क्या होने लग जाता है, दरार आ जाती है। और दरार आने के बाद में क्या होता है, जैसे ही आपकी, या मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि सूर्य का जब ताप प्राप्त होता है चट्टानी भाग को तब, और उसके बाद अगर दूसरी क्रिया के अंदर देखा जाए तो आपकी क्या है, चट्टान है वो गर्म है, और गर्म होने के बाद में अगर मान लो अचानक से इस पर्वतीय भाग के ऊपर या चट्टानी भाग के ऊपर बरसात का पानी गिरता है, या बरसात जब हो जाती है तो ये चट्टानी भाग क्या हो जाता है, आपका दरार पड़ जाती है, मतलब तिड़क जाता है। जैसे कांच का जो गिलास होता है अपना, मैं उदाहरण के अंदर आपको बताती हूँ कि घर के अंदर अगर अचानक बहुत आपका कोई भी एक कांच का गिलास है और बहुत गरम गरम पानी उसके अंदर डालते हैं और बहुत ही भयंकर ठंडा पानी उसके अंदर डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, तिड़क जाता है, मतलब खुलता नहीं है, सिर्फ उसमें दरार आ जाती है। वो ही चीज क्या है, आपका चट्टानों के अंदर है कि जैसे ही गर्म पदार्थ जब गर्म होता है और पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है तो चट्टान क्या हो जाती है, तिड़क जाती है, उसके अंदर दरार आ जाती है। तो वो ही दरार क्या है, आपका अपक्षय का कारण है, वो बनती है कि जब चट्टानी भाग है, ये बहुत बड़ा आपका चट्टानी क्षेत्र है, ये चट्टानी भाग है, और इस चट्टानी भाग के ऊपर जब वर्षा का पानी गिरता है, वर्षा की बूंदें जब इनके ऊपर गिरती हैं, और गिरने के कारण जब ये दरार तो आ चुकी थी, और दरार आने के बाद में क्या है, ये पानी है वो रिस रिस कर क्या है, चट्टानी भाग के अंदर आपका जो भी पर्वतीय भाग है, कोई भी एक चट्टान है उसके अंदर रिस रिस कर जब पानी अंदर तक जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, खुल जाएंगी। तो पहला तो क्या होगा, आपका वर्षा के द्वारा, और जैसे ही इस पर्वतीय भाग से जब पानी है बहकर जाता है तो लगातार पानी अगर इस तरीके से बहेगा तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो दरार क्या है, अपने आप आपकी खुल जाएगी, और खुलने के कारण वो क्या हो जाएगी, अपने ही स्थान पर क्या है, टूट कर बिखर जाती है, और वो ही क्या है, आपका अपक्षय है। समझ गए अपक्षय क्या है? इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि चट्टानी भाग जो होता है उसके अंदर दरार आ जाती है, दरार आने के कारण जैसे ही कोई आपकी नदी बह रही है, नदी के बहने के कारण क्या हो जाती है, वो दरार चौड़ी हो जाती है, लगातार वहां से पानी बहता रहेगा बहता रहेगा। देखो छोटी सी उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि जैसे बरसात होता है और बरसात आपके घर के पास से पानी जब घर के आपके नाली पानी जब इकट्ठा होता है, छत का पानी, नॉर्मली मैं आपको समझाती हूँ, छत का पानी जब इकट्ठा होता है और वो एक नाली के रूप में बहकर घर से बाहर जाता है, तो जब आपका कच्ची मिट्टी कच्चा जो आंगन होता है वहां पे मिट्टी अगर रहती है तो जहां से पानी अगर बह रहा है तो दोनों किनारों को क्या है, काटती हुई चलती है, पानी में वो आपका क्या है, कटाव करता है। वैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर होता है कि ये क्या है, पानी की वजह से पर्वतीय भाग जो चट्टानी भाग है वो क्या है, खुल जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है।
तो चौड़ा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चट्टानी भाग टूट कर क्या होने लग जाएगा, अपने ही स्थान पर बिखर जाता है, मतलब नीचे आके गिर जाता है। पहला कारण तो क्या हो गया, नदी के द्वारा। ऐसे ही हिमानी के द्वारा जो हिम की जो शिलाएं होती हैं वो खिसक जाती हैं, खिसकने के कारण भी क्या है आपका अपक्षय है वो होता है। ऐसे ही क्या है आपका वायु। वायु कैसे, जैसे कोई भी चट्टानी भाग है और उसमें दरार आ जाती है तो जो हवा है वो क्या है दोनों ओर से क्या है आर पार होने लग जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो क्या है चट्टानों को तोड़ देती है। तो ये क्या है आपका अपक्षय के अंदर आपकी हिस्सेदारी मानी जाती है। और ऐसे ही क्या है अपर्दन की क्रिया है वो कार्य करती है। जैसे मैं आपको अपक्षय बता चुकी हूँ, अपक्षय क्या है, अपर्दन की चर्चा कर लेते हैं। अपर्दन क्या है, तो अपर्दन के अंदर क्या होता है आपका अपक्षय की हुई चट्टाने, जब चट्टानी भाग टूट कर बिखर गया अपने स्थान पर तो क्या हो जाता है, उनके द्वारा क्या होता है, ये जो कारक है आपका नदी, हिमनद, हिमानी और वायु, इन तीनों चारों कारकों के द्वारा क्या होता है आपका अपक्षय जो हुआ था वो क्या है अपने स्थान पर टूटकर बिखरा था और इन क्रियाओं के द्वारा क्या होगा वो बहकर क्या होने लग जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। यानी कि जब नदी, ये जो कंकड़ पत्थर टूटे थे, मिट्टी जो चूर्ण बना था, जब ये टूटी थी, इनके टूटने से क्या हुआ, जब या तो क्या है छोटे छोटे कण हुए या आपके क्या है मृदा के जो चूर्ण है वो बना, बड़े बड़े टुकड़े भी हुए, छोटे भी हुए, आपके बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े भी हुए। तो क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से अगर नदी बह रही है तो नदी के बहाव के साथ जितना तेज बहाव होगा वो मोटे कणों को, मोटे कंकड़ पत्थर को भी अपने साथ लेकर चलेगा। तो इस तरीके से क्या है हिमानी, पानी और हवा के द्वारा जो क्या है आपके मिट्टी के कण है वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अपर्दन किसे कहेंगे, जब अपर्दन की क्रिया के अंदर इस आपकी क्या होती है स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन में क्रियाशील गतिशील क्रिया होती है और इन दोनों क्रियाओं को आप सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे आपका, यानी कि बहकर, जब बहकर, लुढ़क कर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के कणों के द्वारा क्या होने लग जाता है, आपकी कोई भी चट्टानी भाग है वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, बहने लग जाता है, परिवहन या गति क्रिया करता है, तो वो क्या है आपका अपर्दन कहलाता है। और इन दोनों को क्या है सम्मिलित रूप से अपर्दन प्लस अपक्षय, दोनों को क्या कहा जाता है, अनाच्छादन की क्रिया या अनाच्छादन, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। जिसके अंदर आपकी अनाच्छादन किसे कहते हैं, जिसमें आपका अपक्षय तथा अपर्दन दोनों क्रियाओं का समावेश पाया जाता है या दोनों क्रियाएं क्या हैं क्रियाशील होती हैं। और आपके अपक्षय के अंदर क्या है सिर्फ क्या है स्थैतिक क्रिया होती है, यानी कि स्थैतिक क्रिया क्यों होगी अपक्षय के अंदर, स्थैतिक क्रिया अपक्षय के अंदर आपकी स्थैतिक क्रिया होती है और उसी के साथ आपकी अपर्दन के अंदर क्या है गतिशील क्रिया होती है। अपर्दन में क्या होगी आपकी गतिशील क्रिया। देखो अभी समझाती हूँ स्थैतिक क्रिया क्या है और गतिशील क्रिया क्या है। किसके अंदर, गतिशील क्रिया तो आपके अपर्दन के अंदर और अपक्षय के अंदर आपकी स्थैतिक क्रिया सम्मिलित होती है और होती है। ये आपकी दोनों क्या है अनाच्छादन की क्रिया है, क्रियाओं का योग ही क्या है आपका अनाच्छादन कहलाता है। तो कुछ समझ में आया होगा कि दोनों के लिए स्थैतिक और गतिशील। देखो अपक्षय के लिए स्थैतिक क्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाता है, स्थैतिक क्रिया कहलाती है। ये क्या है आपकी स्थैतिक क्रिया है क्योंकि अपने ही स्थान पर वो टूटकर बिखर गया। और गतिशील क्रिया अपर्दन क्यों है,
क्योंकि गतिशील के अंदर आपकी अपर्दन की क्रिया इसलिए है क्योंकि वो क्या है, गतिशील इसलिए कहा गया क्योंकि आपका अपर्दन है वो किसी वस्तु को, यानी कि किसके कारण, नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमनद के द्वारा, ये जो कारक हैं इनके द्वारा क्या हो रहा है, अपर्दित हो रहा है, यानी कि बहकर दूसरे स्थान पर जा रहा है, निक्षेपण की क्रिया कहीं और जाकर जमा हो रहा है, तो ये क्या है, आपकी गतिशील क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आपका कौन सा अनाच्छादन की क्रिया है वो कहलाती है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए अपक्षय की क्रिया के अंदर, तो अपक्षय चट्टानों के टूटने की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टाने विघटन तथा वियोजन द्वारा क्या हो जाती है, विघटन और वियोजन दोनों ही क्रियाएं क्या है, चट्टानों के अंदर होती हैं, और दोनों ही चट्टानों के कारण क्या, चट्टानों के द्वारा विघटन और वियोजन के द्वारा क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ने के कारण एक समय या अपने ही स्थान पर क्या है, बिखर जाती है। वो ही क्या है, आपका चट्टानी भाग क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। तो इस तरीके से आपका जिसके अंदर अनेक प्रकार के भौतिक कार्य हैं वो कार्य करते हैं। भौतिक कार्य जैसे तुषार है, तुषारपात है, जल है, और इसी के साथ साथ विघटन की अगर बात करते हैं तो विघटन के अंदर आपकी रासायनिक कारकों, विघटन के अंदर रासायनिक कारकों को भी क्या है, आपका सम्मिलित किया जाता है, या कह सकते हैं विघटन और रासायनिक कारकों के द्वारा क्या है, चट्टान है वो कमजोर पड़ जाती हैं, और कमजोर पड़ने के कारण क्या होने लग जाती है, वो टूटकर बिखर जाती हैं। तो इस तरीके से आपका अपक्षय है वो कहलाता है। तो अपक्षय की परिभाषा देख लेते हैं, अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने या रासायनिक वियोजन की क्रिया रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। ये क्या है, आपका अपक्षय को परिभाषित करने की परिभाषा है कि अपक्षय है वो कहते किसे हैं, या कह सकते हैं कि अपक्षय के अंदर क्या है, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने या रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। वही चीज जो मैंने आपको पहले समझाई थी। उसके अंदर आपकी अपक्षय की अगर बात करते हैं तो अपक्षय के अंदर क्या है, आपके दो प्रकार हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, या आपकी अपक्षय के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के कार्य हैं, भौतिक कार्य जैसे आपके तुषार है,
ताप के कारण है, दाब मुक्ति के द्वारा क्या है, अनेक प्रकार के यांत्रिक अपक्षय की क्रिया के कारण क्या हो जाते हैं, चट्टाने हैं वो टूटकर बिखर जाती हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपकी अपक्षय के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन है देखने को मिलते हैं। अपक्षय में दो प्रकार के परिवर्तन मिलते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन है मिलते हैं। कौन कौन से दो परिवर्तन, एक आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंदर अगर अपन देखें तो भौतिक परिवर्तन के अंदर आपका ताप, दाब, तुषार और ये क्रियाएं हैं वो क्रियाशील होती हैं। और उसके अंदर आपकी दूसरा जो परिवर्तन है वो आपका कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जीवों द्वारा चट्टानों में विघटन है आपका। इसके अंदर क्या है, लगभग आपके भौतिक, रासायनिक और जीव संबंधी परिवर्तन है वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो मुख्य दो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, एक तो है आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से दो प्रकार के परिवर्तन है अपक्षय में देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन अपर्दन के साथ साथ अपक्षय के साथ साथ एक क्रिया है दूसरी आपकी अपक्षय के बाद अपरदन की क्रिया में आपका लगभग देखा जाए तो अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन, जिसमें आपका क्या है, परिवहन द्वारा चट्टानों का आपस में रगड़ और उसके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर दूसरा जो है आपका, देखो दोनों क्रियाएं क्या है साथ में पढ़ेंगे तभी आपको क्या है अपक्षय है अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है आपका अपरदन। अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन जिसमें परिवहन नदी हिमानी वायु और भूमिगत जल सागरीय लहरें तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को
अपरदन क्रिया को अपरदन में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े जो अपक्षय में टूटे थे, अपक्षय के टुकड़ों को क्या है परिवहन किनके द्वारा, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा टुकड़ों को आपस में रगड़ और उनके कटाव की क्रिया को, यानी कि जब वो क्या है आपस में रगड़ते हुए जब चलते हैं और इनके अंदर क्या है कटाव की क्रिया होती है, वो क्या है आपके अपरदन के अंदर शामिल किया जाता है। अब इसके अंदर चर्चा करते हैं तो अनाच्छादन में अपक्षय और अपरदन दोनों ही क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अपक्षय और अनाच्छादन, तीसरा अर्थ है आपका अनाच्छादन। अनाच्छादन, अब अनाच्छादन को समझिए कि अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन में अपक्षय अपरदन दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अनाच्छादन में अपक्षय व अपरदन दोनों ही क्रियाओं को शामिल किया जाता है। दोनों ही क्रियाएं कौन सी, अपक्षय और अपरदन, दोनों ही क्रियाओं को क्या है इसमें शामिल किया जाता है। और इन दोनों के अंदर क्या है आपका स्थैतिक क्रिया तथा अपरदन की क्रिया दोनों ही क्या है क्रियाशील रहती है। और अनाच्छादन के अंदर स्थैतिक आपकी, अपरदन क्या है आपका, अपरदन गतिशील क्रिया है और स्थैतिक के अंदर अपक्षय को शामिल किया जाता है। या कह सकते हैं कि स्थैतिक और गतिशील दोनों ही क्रियाएं क्या है आपकी अनाच्छादन कहलाती हैं। या दोनों को ऐसे समझ लीजिए, अनाच्छादन बराबर स्थैतिक प्लस आपका गतिशील, जिसमें अपक्षय अपरदन दोनों का क्या है क्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या है आपका अपक्षय अपरदन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन अपक्षय अपरदन के बाद। उसके बाद आपका आता है दोनों ही क्रियाएं क्या है आपके क्रियाशील होती हैं और दोनों क्रियाएं क्रियाशील होने के साथ साथ आपकी अपक्षय के अंदर अगर देखा जाए तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारण है वो माने जाते हैं कि अपक्षय है वो किनके द्वारा नियंत्रित होता है या किनके द्वारा आपका नियंत्रण के कारक हैं वो माने गए हैं। तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कितने हैं आपके, 4 प्रमुख कारण हैं जिसके अंदर चट्टान का संगठन तथा संरचना, चट्टान का संगठन व चट्टान का संगठन तथा संरचना कि चट्टान का जो संगठन है वो किस रूप में हुआ है, उसकी संरचना है वो क्या है,
इस रूप के अंदर भी क्या है आपका अपक्षय है वो नियंत्रित होता है कि चट्टान आपकी कठोर है या आपकी मुलायम है, तो उस रूप के अंदर क्या है अपक्षय की क्रिया तेज और आपकी क्या होने लग जाती है तेज गति से, और या आपकी कम जब अगर चट्टान का जो संगठन है वो क्या है कठोर होता है तो वो अपक्षय की क्रिया धीरे धीरे होती है, और अगर चट्टान कमजोर होती है तो अपक्षय की क्रिया है वो तेज गति से होने लग जाती है। तो अपक्षय के प्रमुख कारणों के अंदर की चट्टान का जो संगठन है संरचना है वो किस रूप में बनी हुई है, मुलायम चट्टानों से बनी है या कठोर चट्टानों से बनी है। अगर मुलायम चट्टान है तो उसके अंदर आपका चूना पत्थर है, आपका जो देखा जाता है जिसके अंदर डोलोमाइट है, अनेक प्रकार की चट्टाने हैं, वो क्या है आपकी खनिजों के अंदर घुलनशील है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है आपकी शीघ्र ही क्या होने लग जाती है टूटने लग जाती है। दूसरा आपका स्थल के ढाल का स्वरूप, दूसरा कारक है स्थल के ढाल का स्वरूप, यानी का जो भी स्थल भाग है उसका ढाल है। अगर तीव्र ढाल है वो तीव्रता लिए हुए तो चट्टानी भाग क्या होने लग जाता है तीव्रता से क्या है टूट कर बिखरने लग जाता है। अगर ढाल है कम है तो वो क्या है कोई भी चट्टान है वो धीरे धीरे टूटकर नीचे आती है। तो इस रूप के अंदर आपकी क्या है चट्टानों का जो ढाल है, स्थल भाग का जो ढाल है वो भी क्या है आपका अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से माना जाता है। उसके बाद आता है आपका जलवायु में भिन्नता। तीसरा, जलवायु में विभिन्नता। जलवायु में विभिन्नता देखने को मिलती है। जलवायु के अंदर अगर विभिन्नता है वो भी क्या है आपके चट्टानों को क्या है नियंत्रित करने वाले कारकों के अंदर मानी गई है कि जैसे ही आपके अंदर ताप और दाब है या उष्ण कटिबंधीय भाग है, या कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका बहुत ज्यादा बरसात होती है तो कोई भी चट्टानी भाग होगा वो क्या हो जाता है पानी के साथ घुलकर, अगर कमजोर चट्टान होंगी तो वो क्या है आपका रासायनिक क्रिया के कारण रासायनिक अपक्षय है वो अधिक होगा, जिसके कारण चट्टान है वो घुल कर क्या होने लग जाएंगी बह जाती हैं। और उसी के साथ अगर कोई भी चट्टानी भाग के अंदर अगर जैसे आपकी यांत्रिक अपक्षय के अंदर अगर देखते हैं तो यांत्रिक अपक्षय है वो लगभग आपका किस रूप में अंदर दिखाई देता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर दिन और रात्रि का जो तापमान है उनके अंदर क्या है फैलाव और सिकुड़ने की क्रिया होती है, जिसके कारण ये क्या है आपकी जलवायु में विभिन्नता होने के कारण होता है कि चट्टानी भाग दिन के अंदर क्या है फैलता है अधिक ताप के कारण, और रात्रि के कारण क्या होने लग जाता है वो ताप है वो क्या है ताप नहीं मिलने के कारण चट्टानी भाग है वो सिकुड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से फैलाव और सिकुड़ते रहने से विघटन क्या हो जाता है आसान हो जाता है, मतलब टूटने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या है आपकी जलवायु है वो भी क्या है अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर एक कारण है वो माना गया है। चौथा है आपका वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है कि वनस्पति का प्रभाव है वो भी क्या है चट्टानों को आंशिक रूप से बांधे हुए रहता है, कि वनस्पति की जो जड़ें होती है चट्टानों को क्या है जकड़े हुए रूप में देखने को मिलती है। उनका जो चट्टानी भाग है वो क्या है पेड़ पौधे अगर होंगे तो उनका जो चट्टानी भाग है वो उनकी जड़ों से क्या है रुका हुआ होता है, उनका संगठन है वो मजबूत हो जाता है। अगर किसी क्षेत्र के अंदर वनस्पति है वो कम होती है तो वहां पे अगर चट्टानी भाग है तो वो क्या है आपका बहुत जल्दी क्या होगा अपक्षय या अपर्दित होगा। क्यों होगा? क्योंकि वनस्पति अगर वहां पे नहीं है तो वनस्पति देखो मिट्टी के लिए भी क्या कहा जाता है कि वनस्पति है वो मिट्टी को रोक कर रखती है। पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर जड़ें जब होती हैं तो कटाव है वो कम
होता है, वैसे ही क्या है आपका अपक्षय की घटना है वो भी क्या है वनस्पति को प्रभावित करती है, कि जिन क्षेत्रों के अंदर अगर वनस्पति होगी तो वो क्या है कई प्रकार के जो जड़ें हैं वो क्या है आपके वनस्पति जड़ों को कई प्रकार से रोक कर रखती है, और चट्टानों में क्या है समय समय या धीरे धीरे विघटन लाती है। वृक्षों की जड़ों के चट्टानों में प्रवेश के कारण क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे उनके अंदर आपकी चट्टानें हैं वो ढीली पड़ने लग जाती हैं, और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो अपक्षय है वो क्या है आपका वनस्पति को भी क्या है प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आपका अपक्षय को प्रभावित नियंत्रित करने वाले कारकों में 4 कारक प्रमुख माने गए हैं। तो इस तरीके से अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन की क्रिया और अपक्षय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं वो इस तरीके से माने गए हैं कि चट्टानों का संगठन और संरचना दोनों ही क्या है आपकी अपक्षय को प्रभावित करती है। फिर स्थल का जो ढाल है उसका स्वरूप भी अपक्षय को नियंत्रित करता है। जलवायु की विभिन्नता, कहीं पे अगर तापमान अधिक होता है तो चट्टानें क्या है फैलने और सिकुड़ने का कार्य करती है, जिसके कारण वो टूटकर बिखर जाती हैं जल्दी। तो इस तरीके से क्या है और वनस्पति का प्रभाव, ये सारे क्या है आपको अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों में सम्मिलित किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।